नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे 3 आईपीओज की जिन पर इस समय इन्वेस्टर की नजर है। ललिता ज्वेलरी स्मार्ट आईपीओ, सनशाइन पिक्चर्स आईपीओ, हॉरिजन इंडस्ट्रियल पार्क आईपीओ। लेकिन सवाल है, इन तीनों में से कौन सा आईपीओ सबसे बेहतर है? किस आईपीओ का जीएमपी सबसे ज्यादा है? किसका सब्सक्रिप्शन सबसे मजबूत है? किस कंपनी में फाइनेंशियल अच्छे हैं? और सबसे जरूरी बात, क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं? इस वीडियो में हम तीनों आईपीओ की प्राइस बैंड, लॉट साइज, जीएमपी, सब्सक्रिप्शन, फाइनेंशियल और स्ट्रेंथ, रिस्क और फाइनल वर्डिक्ट के साथ कंपेयर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे ललिता ज्वेलरी मार्ट आईपीओ की। इस आईपीओ का इशू साइज 1700 करोड़ के समथिंग है। प्राइस बैंड की अगर बात करें तो 190 रुपए से 201 रुपए प्रति शेयर की प्राइस बैंड रहने वाली है। लॉट साइज की अगर बात करें तो 74 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है, यानी अपर प्राइस बैंड पर एक लॉट के लिए हमें कम से कम 14,874 रुपए की जरूरत होगी। आईपीओ 17 अगस्त को खुल चुका है और 19 अगस्त को बंद होगा। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, सब्सक्रिप्शन। 18 अगस्त की शाम तक ललिता ज्वेलरी मार्ट आईपीओ लगभग 3.25 इंटू सब्सक्रिप्शन हो चुका था। रिटेल कैटेगरी करीब 2.95 इंटू, एनएचआई करीब 6.84, रिटेल कैटेगरी करीब 2.95 गुना, एनएचआई कैटेगरी 6.84 रिपोर्ट किया गया है। अब बात करते हैं हम जीएमपी की। 18 अगस्त को शाम तक इस आईपीओ का जीएमपी 30 रुपए से 33 रुपए के बीच में देखा गया है। 201 रुपए के अपर प्राइस बैंड पर 33 जीएमपी का मतलब है लगभग 16% प्रीमियम का संकेत। लेकिन याद रखिए, जीएमपी अनऑफिशियल है, कोई गारंटेड लिस्टिंग गेन नहीं है। अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। 2024 में रेवेन्यू करीब 16,800 करोड़ था, जो बढ़कर 2025 में 16,908 करोड़ हो गया और रेवेन्यू 2026 में बढ़कर 25,040 करोड़ रुपए हो गया। प्रॉफिट की बात करें तो 2024 में 360 करोड़ था, जबकि यह बढ़कर 2026 में 1,010 करोड़ रुपए पहुंच गया, यानी 2026 में प्रॉफिट ग्रोथ काफी मजबूत रही। अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ की। ललिता की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका स्टेबल्ड ज्वेलरी रिटेल बिजनेस। कंपनी साउथ इंडिया में मजबूत प्रेजेंस रखती और आईपीओ प्रोसीड्स का हिस्सा नए स्टोर खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात करते हैं कंपनी के रिस्क की। लेकिन ज्वेलरी बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जैसे गोल्ड प्राइस में वॉलेटिलिटी, हाई इन्वेंट्री और वर्किंग कैपिटल रिक्वेस्ट भी इम्पोर्टेंट रिस्क है। इसके अलावा कंपनी का बिजनेस साउथ इंडिया में काफी कंसंट्रेटेड है। अब बात करते हैं सनशाइन पिक्चर आईपीओ की। यह आईपीओ 18 अगस्त को खुल चुका है, 20 अगस्त को बंद होगा। प्राइस बैंड 342 रुपए से 360 रुपए प्रति शेयर और लॉट साइज की अगर बात करें तो 41 शेयर्स एक लॉट में रहने वाले हैं। अपर प्राइस बैंड पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 14,760 रुपए रहेगा। इशू साइज 282.14 करोड़ इसका इशू साइज रहने वाला है। इसमें लगभग 172.80 करोड़ फ्रेश इश्यू और लगभग 109.34 करोड़ ओपर फॉर सेल रहने वाला है। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन। 18 अगस्त की शाम तक लगभग 4.34 गुना सब्सक्रिप्शन हासिल कर लिया था। रिटेल सब्सक्राइबर की अगर बात करें तो 5.99 गुना और एनएचआई करीब 6.23 गुना और जबकि क्यूआईबी करीब 0.03 गुना था, यानी ओपनिंग डे पर रिटेल और एचएनआई डिमांड काफी मजबूत दिखाई दी। अब बात करते हैं जीएमपी की। 18 अगस्त को सनशाइन पिक्चर का जीएमपी अलग अलग समय पर 67 रुपीज से 75 रुपीज के बीच में रिपोर्टेड हुआ है। 360 रुपए के अपर प्राइस बैंड पर 70 रुपीज जीएमपी करीब 19% प्रीमियम का संकेत देता है। लेकिन जीएमपी सिर्फ ग्रे मार्केट सेंटीमेंट है, एक्चुअल लिस्टिंग प्राइस की गारंटी नहीं है। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। 2026 में कंपनी का रेवेन्यू 744 करोड़ रहा, जबकि 2025 में यह करीब 1,033 करोड़ था, यानी रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है। और 2026 में अगर बात करें तो पेट मार्जिन की तो 400 करोड़ का रहा, जबकि 2025 में 342 करोड़ का था। कंपनी के 2025 में आरओई करीब 31.99% है और आरओसीई करीब 36.20% है। डेबिट टू इक्विटी करीब 0.06 रिपोर्टेड है। अब बात करते हैं इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में। सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यह है, कंपनी का डेट बहुत कम है और यह प्रोबेबिलिटी मजबूत दिखाई देती है। एंटरटेनमेंट और कंटेंट प्रोडक्शन सेक्टर में सक्सेसफुल कंटेंट और ग्रोथ का पोटेंशियल भी है। अब बात करते हैं कंपनी में रिस्क। लेकिन इस बिजनेस की सबसे बड़ी समस्या है रेवेन्यू वॉलेटिलिटी। एक फिल्म या कंटेंट प्रोजेक्ट की सक्सेस या बिजनेस परफॉर्मेंस पर एक बड़ा असर हो सकता है और 2026 में रेवेन्यू डिक्लाइन भी यह वार्निंग साइन है। कुछ एनालिसिस के वैल्यूएशन
और बिजनेस वॉलेटिलिटी को लेकर क्वेश्चन की बात कही है। अब बात करते हैं थर्ड और लास्ट आईपीओ, हॉरिजन इंडस्ट्रियल पार्क। यह तीनों में सबसे बड़ा इश्यू साइज है। इश्यू साइज लगभग 2600 करोड़ रुपए का है। प्राइस बैंड की अगर बात करें तो 57 रुपीज से 60 रुपीज के बीच में इसका प्राइस बैंड रहने वाला है। लॉट साइज है 250 शेयर्स की। अपर प्राइस बैंड पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा आपका 15,000 रुपए। आईपीओ 17 अगस्त को खुला है और 19 अगस्त को बंद होगा। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। 18 अगस्त के लास्ट अवेलेबल डाटा के हिसाब से ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 0.25 हुआ है। रिटेल लगभग 0.46 और QIB 0.22, NHI 0.16 गुना हुआ था। यानी दूसरे दिन डिमांड बाकी दोनों आईपीओ की तुलना में काफी कमजोर दिखाई दी। अब बात करते हैं जीएमपी। इस आईपीओ का जीएमपी 1 रुपए के आसपास रिपोर्टेड हुआ है। 60 रुपए अपर प्राइस बैंड पर यही करीब 2% प्रीमियम का संकेत देता है। यानी ग्रे मार्केट की फिलहाल बहुत स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन का संकेत नहीं, यानी ग्रे मार्केट भी फिलहाल बहुत स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन का संकेत नहीं दे रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हॉरिजन इंडस्ट्रियल पार्क का रेवेन्यू 2024 में लगभग 240 करोड़ था, 2025 में 439 करोड़ हुआ और 2026 में 768 करोड़ तक पहुंच गया। रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छी है, लेकिन कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। 2026 में कंपनी का लॉस 204 करोड़ रहा और टोटल बोरिंग करीब 6,884 करोड़ रिपोर्ट की गई है। यानी कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेट। यही इसका मुख्य रिस्क का कारण है। आईपीओ प्रोसीड का सबसे बड़ा हिस्सा डेट को कम करने के लिए काम में लिया जाएगा। डेट कम होने से फाइनेंस कॉस्ट में भी कमी आ सकती है और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होने की संभावना बन सकती है। अब बात करते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ की। हॉरिजन के पास लॉजिस्टिक, इंडस्ट्रियल, इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा पोर्टफोलियो है। कंपनी के पास लगभग 45 इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक एसेट्स है जो कई प्रमुख इंडियन सिटीज में फैले हुए हैं। इंडिया में वेयर हाउसेस, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर की लॉन्ग टर्म डिमांड भी बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। अब बात करते हैं रिस्क। हाई डेट, करंट लॉस और लोएस्ट सब्सक्रिप्शन इस कंपनी में बहुत ज्यादा रिस्की नजर आता है। इसलिए ये आईपीओ दूसरे दोनों आईपीओ से ज्यादा रिस्की दिखाई देता है। अगर मुझे इन तीनों में रैंकिंग करनी हो, आगे कौन रहेगा? मेरी एजुकेशन एनालिसिस के हिसाब से नंबर 1 पर ललिता ज्वेलरी मार्ट, सेकंड नंबर पर सनशाइन पिक्चर्स और थर्ड नंबर पर हॉरिजन इंडस्ट्रियल पार्क। तो दोस्तों, अगर आपका फोकस लिस्टिंग गेन है तो सिर्फ जीएमपी देखकर डिसाइड मत करिए, और आपका फोकस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो कंपनी का बिजनेस, फाइनेंशियल, वैल्यूएशन, डेट और फ्यूचर ग्रोथ जरूर देखिए। जीएमपी कोई गारंटेड नहीं है रिटर्न का। जीएमपी कोई गारंटेड रिटर्न नहीं है। आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल जरूर समझे। अगर आपको ऐसी ही वीडियो, आईपीओ एनालिसिस, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन से जुड़ी आसान वीडियो पसंद है तो बीसी मीना लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और तीनों आईपीओ में से, इन तीनों में से आप किस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली